राजधानी में एसीबी ने रविवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम के एक्सईएन पुरुषोत्तम जसवानी की गिरफ्तार किया है। एसीबी ने जैन के पास से 46 फाइलें और 15 लाख रुपए बरामद किए हैं। एसीबी को शिकायत लगातार मिल रही थी कि टेंडर पास करने की एवज में ठेकेदारों से रुपए वसूले जा रहे हैं। इसको लेकर एसीबी ने ट्रैप का जाल बिछाया और एसीबी ने ये कार्रवाई उस समय की जब जसवानी नगर निगम सीईओ लालचंद्र असवाल को पैसे देने जा रहा था। फिलहाल एसीबी का शिकंजा असवाल पर कसता हुआ नजर आ रहा है। एसीबी के एएसपी बजरंग सिंह से बात की हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार ने। नगर निगम में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी व्याप्त हैं, आज इसका खुलासा एसीबी की कार्रवाई में हुआ है। बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एडिशनल एसपी एसीबी बजरंग सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की है। हमारे साथ वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, क्या इसका रणनीति बनाई गई थी। बजरंग सिंह जी, बड़ी कार्रवाई है, लगातार चर्चाओं में है, मीडिया में है, किस तरह की रणनीति आपने बनाई, क्योंकि ऐसी बड़ी कार्रवाई कम ही देखने को मिलती है। हमें कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि नगर निगम के अंदर जो सिविल वर्क होते हैं और अन्य जो वर्क होते हैं उनमें काफ़ी भ्रष्टाचार है, और इस सूचना पे हम लोगों ने सूचनाएं एकत्रित की। क्योंकि हमारे पास कोई डायरेक्ट परिवादी इस तरह का उपस्थित नहीं हुआ जो इस भ्रष्टाचार के बारे में शिकायत करा के किसी को ट्रेप करा सके, इसलिए हम लोगों ने खुद ने ही सूचनाएं एकत्रित की, और जो सूचनाएं एकत्रित की गई थी उसके आधार पे हमने ये पाया कि जो एक पुरुषोत्तम जसवानी है नगर निगम के अंदर जो एक्सीएन है, वो काफ़ी मात्रा में लोगों ठेकेदारों से पैसे वसूल करते हैं और खुद के लिए भी वसूल करते हैं, और नगर निगम के जो सीईओ हैं उनको भी वो पैसे पहुंचाते हैं। एक मिनट मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा जी, क्योंकि जो आपने कार्रवाई की है इसमें उसको घर के बाहर पकड़ा है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपने इसमें बड़ी मेहनत की होगी, बड़े सोर्स अपने लगाए होंगे, कब वो पैसे देने जाएगा। और आज तो चूँकि रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो ये क्या रणनीति थी आपकी का वो तुरंत पता लगा कि वो देने जा रहा है आज पैसे? हमें ये सूचना मिली थी कि वो शनिवार या रविवार दोनों दिन में कभी भी वहाँ पे सुबह जल्दी 6 से लेकर 8 बजे के बीच में उनके घर पे जा सकता है। तो चूँकि सूचना हमें लग रही थी लगभग सही है, जाएगा तो सही, लेकिन वो फाइल तो जाएंगी लेकिन पैसे जाएंगे उसका कितनी गारंटी है, वो उसका वो था नहीं। फिर भी ये था कि जाएगा तो पैसे लेके जाएगा। तो हम लोग चूँकि कल हमने प्रयास किए, बारिश आ गई, इसलिए हमारी जो योजना थी वो सफल नहीं हुई। लेकिन आज चूँकि बारिश भी नहीं आ रही थी और आज वो जो हमें सूचना थी उसके आधार पे वो गए, और जो वो गली के अंदर प्रवेश किया तो हम लोगों ने उनको रोका, और रोकने के बाद तलाशी ली तो ये पैसे मिले। ये थे बजरंग सिंह जी, जिनका कहना है कि इस कार्रवाई को अंजाम देने में एसीबी ने एक बड़ी रणनीति बनाई। लगभग 3-4 दिन से लगातार उसका पीछा किया गया, और जब ये तय हो गया कि पैसे देने जाता है फाइल पर साइन कराने के एवज में, तो आज पूरी रणनीति के तहत एसीबी ने कार्रवाई को अंजाम दिया है, जसवानी को गिरफ्तार किया। फिलहाल हम कह सकते हैं कि सीईओ लालचंद असवाल के खिलाफ एसीबी का शिकंजा कसता जा रहा है। लेकिन एक बार फिर पुनः दोहराना चाहता हूँ कि नगर निगम किस तरह भ्रष्टाचार का अड्डा बनता जा रहा है, इसकी बानगी एसीबी की कार्रवाई में देखने को साफ मिली है। कैमरामैन घनश्याम करोल के साथ लाल सिंह फौजदार, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। वहीं नगर निगम अब घोटाला निगम बन चुका है। मैंने लगातार नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है। आज एसीबी ने कार्रवाई कर मेरी मुहिम पर मोहर लगाई है, ये कहना है जयपुर नगर निगम मेयर ज्योति खंडेलवाल का। अब इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। वहीं मेयर ने सीईओ को बचाने का भी आरोप लगाया है। मेयर ने कहा सरकार के इशारे पर असवाल को बचाया जा रहा है। नगर निगम में कमीशन खोरी लंबे समय से जारी है। अभी तो जैन को पकड़ा है और अभी भी कई चेहरे सामने आने बाकी हैं। मैंने जो शिकायतें की वो ऑन डॉक्यूमेंट शिकायतें की, तथ्यों पर थी वो शिकायतें, एक एक कागज उनके पास उपलब्ध था, और मैं उस समय भी सरकार तक मैंने शिकायत को पहुंचाया, माननीय मुख्यमंत्री जी तक इस शिकायत को पहुंचाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं प्रतीत होने लगा कि उच्च स्तर पर संरक्षण प्राप्त है। आज एसीबी की कार्रवाई हुई है, निश्चित रूप से उस पर इस बात की मोहर तो लगी रही कि जो बात मैं बोल रही थी वो बिल्कुल सही बात है। और इस समय नगर निगम जो है घोटाला निगम बन करके रह गया है, भ्रष्टाचार का अड्डा बन करके रह गया था, और जहाँ पे जनता को सिर्फ त्राही त्राही कर रही थी और उसके अलावा उसे कोई राहत वहाँ पर नहीं मिल रही थी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यहाँ एसीबी की कार्रवाई कुछ क्वेश्चंस जरूर खड़े करती है, क्योंकि क्वेश्चंस जो खड़े कर रही है उसमें क्यों सीईओ के घर के बाहर से उस एक्सीएन को पकड़ा गया, क्या पता अंदर और इस तरह के अधिकारी बैठे हुए हों, और फाइलें हों, और कुछ ऐसा कमीशनबाजी का खेल चल रहा हो। तो जब इतना खुलकर के मामला सामने आ चुका है तो सरकार को इनिशिएटिव लेते हुए इसकी बहुत गहनता से जांच करनी चाहिए। हो सके तो सीबीआई से जांच करवानी चाहिए। सीबीआई से जांच करवा करके सारे तथ्य सामने आकर के दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने में भी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखानी चाहिए।
वहीं नगर निगम के एक्सीएन के खिलाफ की गई कार्रवाई में सीईओ का नाम सामने आने के बाद एसीबी की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता एके जैन का कहना है कि नगर निगम के सीईओ को बचाया जा रहा है। आखिर जब सीईओ के घर से बाहर से पकड़ा जा सकता है तो उसे घर के अंदर से क्यों नहीं। वहीं जैन ने बताया, गहलोत सरकार के समय भ्रष्टाचार के 4 मामलों में सरकार अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी। जैन ने इस मामले में सीबीआई जांच की भी मांग की है। नगर निगम जयपुर कई दिनों से भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और जिस आदमी को आज पकड़ा गया है वो अकेला भ्रष्टाचारी नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी एक फोर्स थी जो नगर सीईओ के इशारे में यहाँ पर भ्रष्टाचार का काम करती थी। इस मामले में जहाँ तक हमें सूचना मिली है, ये ट्रैप करने की कार्रवाई लालचंद असवाल को की गई थी, साथ में जसवानी के साथ साथ, परंतु ऐन वक्त पर किसी ऊपर के इंस्ट्रक्शन से मकान के बाहर जसवानी को पकड़ लिया ताकि लालचंद असवाल को बचने का मौका दिया जाए। इनके विरुद्ध कई बार मुकदमे दर्ज हुए हैं और यहाँ तक कि महात्मा गांधी को भी इन्होंने अपमानजनक टिप्पणियाँ की हैं, परंतु राजनीतिक प्रोटेक्शन सर एक बहुत बड़े प्रशासनिक, राजस्थान के एक बहुत बड़े प्रशासनिक अधिकारी के खुले संरक्षण के कारण इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई न तो पहले हुई है और आज भी हमें इस बात का खतरा है कि इनको किसी न किसी कार्रवाई से बचा लिया जाए।